कुछ हो जाता ना तो काशिफ मुझसे बहुत खफा हो जाते। इसी बात की तो फिक्र है आपको कि कहीं इस घर के ठाट भाट आपके हाथ से ना निकल जाए। अगर इतनी फिक्र मुझे इस घर में लाने के लिए करती ना तो आज उमर की बीवी नेहा नहीं बल्कि मैं होती। बच्चों को मुझ पे बहुत एतमाद है। ये लड़की तो मेरी रिश्तेदारी बर्बाद करने पर तुली हुई है। इसलिए कह रही हूँ ना, आए और इसे यहाँ से लेकर चली जाए। नेहा इस घर से निकले ना निकले, लेकिन इसकी हरकतों की वजह से ना मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। पप्पा, हमारे घर में खुशियां छोटी हो या बड़ी अपनों के साथ बांटी जाती है। किसी की खुशी में उसका दिल जलाकर रंग में भंग नहीं डाला जाता। बांटिए जी, शौक से बांटिए, खुशियां ही बांटनी है आपने। मेरे अपने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई माशाल्लाह, मेरा बेटा तो बिल्कुल अफसर लग रहा है। अफसर लग रहा है। मुझे तो कभी कभी तुम्हारी अक्ल पे शर्मिंदगी होना शुरू हो जाती है। ये क्या बात हो गई भला? तो भाईजान के इस फैसले से मैं तो बहुत खुश हूँ। अब कभी तो अपनी खोपड़ी इस्तेमाल कर लिया करो। बस जो भाई ने कहा सदके वारी हो गए और फिर उसके सामने और कोई नजर नहीं आता तुम्हें। महमूद साहब, भाईजान ने ऐसा क्या गलत किया? हमजा उनका दामाद भी है। उसे अगर अपने ऑफिस में जॉब दी है उन्होंने तो इज्जत दी है ना। अपने बेटे काशिफ और उमर उनके बराबर समझा है ना। ना कभी उसने हमें अपने बराबर समझा है, ना कभी वो हमें अपने बराबर समझ सकता है। पहले हमारी बेटी ली, अब चाकरी कर रही है उसके घर में वो। ठीक है, अब इसकी बारी है। इसको बुलाया ना अपने दफ्तर, तुम देख लेना, एक दिन इसको घर बुलाएगा और इससे कहेगा कि यहीं पे रहा करो, और ये रहेगा। और वो तो खुश होगी, और हमारा बुढ़ापा जलीलो ख्वार। लिख लो, लिख लो। पापा, वैसे अफसोस होता है मुझे आपकी सोच पे बहुत। आपकी बेटी वहां बहुत आराम से रह रही है। वो सारी आसाइशें जो उसने कभी ख्वाबों में भी नहीं देखी होंगी वो उसे वहां मयस्सर है। और अब जब बाबा चाहते हैं कि हमजा उनका ऑफिस ज्वाइन करके अपने पैरों पे खड़े हो जाए तब भी आपको प्रॉब्लम है। मुझे नहीं समझ में आता पप्पा कि आप क्या चाहते हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं समझ में आता। खुश वैसे मजाल है कि इस घर के दिन का आगाज कभी खुशी से हो जाए। अबू, आपने खुद तो सारी उम्र कभी कुछ किया नहीं। लो। और अब जब मैं कर रहा हूं, मैं अच्छी नौकरी कर रहा हूं, तो आपको ये बात खल रही है। अरे हमजा, नाश्ता तो कर लो बेटा। चाय गर्म करके दो मुझे। भाई की तरफदारी करने पे आती हो तो जबान ऐसे चलती है मशीन की तरह, और कुछ नजर नहीं आता। फिर उसके बाद बेटे से भी बेइज्जती करवा दी, बहू से भी बेइज्जती करवा दी। क्या करूं? खुश हो जाओ, और क्या करना है, खुश हो जाओ। हर रोज चीजें जाया करते हैं, हर रोज चीजें जाया करते हैं। ना प्लीज प्लेट्स लगाना शुरू करें। नेहा,
ये तुमने लाउंज को क्या किया? हाँ भाभी, मैंने थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज की है लाउंज की। कितना अच्छा लग रहा है ना। कुछ अरेंजमेंट्स? तुमने लाउंज की पूरी शक्ल चेंज की है। इसकी वजह क्या है? कोई वजह नहीं है भाभी, बस मेरा दिल कर रहा था कि थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दूं फिर। ध्यान रखना नेहा, कहीं थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ बदलने की कोशिश ना करने लगना। उमर ने काशिफ के साथ बिजनेस तो ज्वाइन कर दिया, लेकिन बिजनेस अभी भी काशिफ के हाथ में है। और जो इंसान बिजनेस चलाता है, घर में भी उसी की बीवी का सिक्का चलता है। भाभी आप बिल्कुल मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं और मैं बहुत इज्जत करती हूँ आपकी। बिल्कुल बस बस, मुझे तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए, लेकिन अपनी हद में रहना सीख लो। और ये वाज वापस रखो। काशिफ और मैं ये अपनी यूरोप ट्रिप से मामा के लिए लाए थे और उन्हें अपनी मर्जी से ये यहाँ पे सजाया है। उन्हें तुम्हारी ये तब्दीली कुछ खास पसंद नहीं आएगी, नाराजगी भी हो सकती है, समझी? आपकी चाय ये लीजिए। भाई तुम्हारा बेटा तो अफसर बन के बिल्कुल ही बदल गया है, हैं? सुबह से एक फोन नहीं किया उसने। नहीं, जाहिर है मसरूफ होगा कामों में। आज दफ्तर में पहला दिन जो है। आइए तो मलका आलिया से पूछो, इन्हें तो पल पल की खबर दे रहा होगा, नहीं? फुप्पा मुझे इस तरह का कोई तजस्सुस नहीं। वो जब आएंगे तो सब कुछ खुद ही बता देंगे। हाँ जाहिर है, तुम्हें क्यों तजस्सुस होगा भाई? तुम्हारे तो अब्बा के दफ्तर में काम करने गया है, परेशानी तो हमें होगी ना। पता नहीं वहां चपड़ासी बना के ही ना रख लिया हो। कुछ बताया तो नहीं था उसने कि क्या करवाना है? फुप्पा, बाबा की नजर में हमजा की बहुत अहमियत है, और जैसे उमर भाई और उसामा हैं, बाबा के लिए हमजा भी बिल्कुल वैसे ही। आपको फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बाबा ने जरूर हमजा को कोई अच्छी पोस्ट ही ऑफर की होगी। अच्छा, ख्याल है इसको किचन में कुछ घबराहट महसूस होती है, घुसते ही नहीं है वहां। अरे छोड़े ना, मैंने सारे काम कर लिए हैं। आप ये चाय। अरे हाँ भाई, तुम्हारी तो भांजी है, भतीजी है, तुमने तो जाहिर है उसी की साइड लेनी है। लगता है हमजा आ गए। ये लो बेटा हमजा, पानी पी लो। सारा दिन मेरा बच्चा ऑफिस में थक गया होगा काम कर कर। आग थक गया होगा। काम तक तो करने के लिए वहां पे है नहीं कोई। सारा दिन उमर के आगे पीछे घूमना पड़ता है, ना कोई काम है ना कोई होता है। तो मैंने तो पहले ही कहा था, 3 बेटे हैं इकबाल के, मेरे बेटे की क्या कदर करेगा वो? हमजा हुआ क्या है? हमजा बात तो सुने। सारा दिन गर्दन अकड़ा के चलती रही है, अब होश में आएगी, अब पता चलेगा इसे। क्या चाहते हैं आप? इसीलिए हमजा रमशा की शादी करवाई थी। अब मेरा बच्चा जब ऑफिस जाने लगा है तो भी आप उसे खुश नहीं रहने दे रहे। और तुम्हारा बेटा खुश ही नहीं है, खुद खुश नहीं है वो। क्लर्की तक तो उसके हिस्से में नहीं आई, मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो तुम? महमूद साहब, समझने की कोशिश करें। थोड़ा टाइम लगता है किसी भी दफ्तर में अपनी जगह बनाने के लिए, वक्त चाहिए होता है, थोड़ी मेहनत चाहिए होता है। मगर आप बाप बेटा तो पता नहीं हथेली पे सरसों जमाने के चक्करों में लगे रहते हैं। हाँ जी, सारे कीड़े हम में ही तो हैं। तुम तो आसमान से उतरे हो ना, तुम्हारा खानदान आसमान से उतरा है। हमारा क्या है, हम तो चुप हो जाएंगे। लेकिन ये याद रखना, इकबाल का ये फैसला कोई ना कोई रंग जरूर दिखाएगा।
हाल है, इससे तो अच्छा था दुकान पे, इसको कब दुकान पे जाएगा। छोड़ो, दफा करो दफ्तर वफ्तर, हमें नहीं चाहिए। मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोलूंगा। अरे ये क्या भाई? तो ऑफिस का काम ऑफिस में किया करो ना, दिस इज मी टाइम। यार बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल करनी थी, प्लीज ऐसे नहीं करो। तो ऑफिस में करके आया करो ना। अच्छा बाबा, आप जीती मैं हारा, ओके? कीप ट्राइंग हार्ड, कुछ पता नहीं किसी दिन जीत जाओ। पता है क्या है, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मैं आपके सामने जीतूं, हमेशा यूं ही हार जाना चाहता हूँ मेरी जान। जो मैंने सुना है कि बड़ी तुम खड़ूस किस्म के पास हो अपने ऑफिस में, यहाँ पे बड़े आशिक मिजाज हो, क्या सीन है? किसने बताया ये वैसे? मेरी भी अपनी सोर्सेज हैं। हाँ हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट बॉस हूँ, लेकिन यार ऑफिस का माहौल ही ऐसा होता है, क्या करूँ, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। पता है कभी कभी मुझे डर लगता है कि ऑफिस की स्ट्रिक्टनेस घर में भी ना आ जाए। मैं होने नहीं दूंगी ऐसा। पर तुम्हारा प्यार ना मेरे साथ रहता है जब तुम नहीं भी होती। अच्छा सुनो, अगर इतना प्यार मौजूद है तो थोड़ा सा प्यार, सिर्फ थोड़ा सा प्यार इस ईमेल पे भी निकाल लेने दो मुझे प्लीज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल है, मुझे करनी है, वरना काशिफ भाई से मुझे डांट पड़ जाएगी और मैं उनसे शिकायत नहीं चाहता। भाई तुम शिकायत का मौका दोगे ही नहीं। आई नो यू आर गुड एट व्हाट यू डू। वैसे पता मैं बहुत खुश हूँ कि हमजा ने तुम्हें ज्वाइन कर लिया। इसी बहाने थोड़ा डिसिप्लिन आ जाएगा उसकी जिंदगी में। थैंक यू। यू वेलकम। सेंड ये हो गई। अरे रिगार्ड्स तो लिखने दो। 3, 2, 1। हमजा क्या हो गया आपको? आज आपको ऑफिस में फर्स्ट डे था, आपको भी ऑफिस के मामलात के बारे में कुछ नहीं पता। ऐसे कैसे आप पे बाबा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल सकते हैं? ऐसे तो उमर का भी फर्स्ट डे था आज, लेकिन उसको देख के तो ऐसे लग रहा था जैसे सारे बिजनेस के मामला तो बरसों से संभालता आ रहा हूँ। हमजा उमर भाई और आप में फर्क है ना। माना कि वो रोज ऑफिस नहीं आते, लेकिन वो बहुत अरसे से इस बिजनेस का हिस्सा है। इनफैक्ट भैया और बाबा तो सारे मामला उनसे डिस्कस करते हैं। बस कर दो रमशा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि सब कुछ मुझे नीचे दिखाने के लिए किया जा रहा है, और मुझे ये भी मालूम है कि किसके कहने पे किया जा रहा है। किसका? नेहा की। हाँ? हाँ, वो चाहती है कि मैं उसके शौहर के हमेशा अंडर रहूं। ऐसा कैसे हो सकता है? बहन है वो आपकी। बहन है तभी तो मैं जानता हूं उसे, तुम नहीं जानती उसे। वो तो कभी चाह ही नहीं सकती कि तुम्हारा शौहर उसके शौहर के बराबर हो। वो तो हमेशा ये चाहेगी कि तुम्हारा शौहर उसके शौहर के अंडर है, ताकि तुम भी उसके अंडर रहो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि नेहा ऐसा कर सकती है। मैं खुद उमर भाई से बात करूंगी इस बारे में। नहीं, तुम्हें बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए बात बताई है ताकि तुम्हारे नोटिस में हो ये बात। और तुम्हें पता है, नेहा तो चाहती नहीं थी कि मेरी और तुम्हारी कभी शादी हो जाए। उसने तो शादी के वक्त भी इतने मसाइल डाले थे। चले देखें, फिलहाल आप उमर भाई के साथ काम करें। उसके बाद कुछ डेज में मैं बाबा से खुद कह के आपका डिपार्टमेंट ही चेंज करवा दूँ, ताकि आपको किसी के हुक्म का मोहताज ना होना पड़े। रमशा, मैंने कहा है ना कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अपना मुंह ठीक करो और अच्छी सी चाय पिला दो मुझे। कैसे परेशान ना हो हमजा? मेरा तो खून खौल रहा है ये सोच सोच के। अच्छा, गुस्सा नहीं करो। मेरी प्यारी सी बीवी के चेहरे पे गुस्सा बिल्कुल सूट नहीं करता। इतना प्यार करता है मुझसे? इससे ज्यादा करता हूँ। चलें आप रेस्ट करें, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। रमशा बेगम, आप ही तो वो चाबी है जो आपके बाबा की तिजोरी का ताला खोल के देगा। अब आपसे मोहब्बत का ढोंग तो कर ही सकते हैं। हफ्जा का सुनाओ, वो कैसे है? ऑफिस में उसका दिल लग गया है ना? कोई दिल लगने देगा तब लगेगा ना।
क्या मतलब बेटा, मैं समझी नहीं। क्योंकि आप बहुत भोली हैं। लेकिन आपकी जो बहू है ना नेहा, वो बिल्कुल अपने अब्बा की तरह साजिशी है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि नेहा के दिल में मेरे लिए इतनी नफरत और बास है। रमशा, क्या पहेलियां बुझवा रही? आखिर ऐसा नेहा ने क्या किया जो मुझे मालूम नहीं? नेहा ने उमर भाई के कान भरे ताकि हमजा को उमर भाई के अंडर पोस्ट दी जाए। वो चाहती नहीं है कि हमजा कभी भैया और उमर भाई के बराबर खड़े। हमेशा जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिससे हमजा का दिल टूटता और हमजा और मेरे बीच लड़ाई होती। ठीक है कह रही है मामा, आपको पता तो है नेहा को हमेशा से अपने भाई से मसले रहे हैं, और जब से वो रमशा का शौहर बना है हो सकता है कि उसकी जलन और हसद छत से लग गई हो। इस लड़की की खसलत को मैं अच्छी तरह जानती थी, लेकिन तुम्हारे बाबा ने एक नहीं सुनी मेरी। अब देखो ये लड़की किस किस तरह मेरे घर में फूट डलवाने की कोशिश कर रही है। आने दो उमर को, मैं बात करती हूँ उससे। इतना भी क्या दीवाना होना बीवी के पीछे कि अपनी बहन की फिक्र ना हो। नहीं, मेरी बात सुनो, आप उनसे कोई बात मत करिए। आप कुछ कहेंगे तो खामखा घर का माहौल खराब। मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। आप बस प्लीज नेहा को समझें कि हमजा और मेरे मामलात से खुद को दूर रखें। अच्छा ना रमशा, तुम इतने दिनों बाद तो आई हो, गुस्सा छोड़। हमशा बेटा, तुम फिक्र नहीं कर, मैं तुम्हारे बाबा से भी बात करूंगी। हमजा को और तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जाओ बेटा, तुम शुमाइला के साथ बैठो। मैं बाद में आती हूँ। नहीं ना, लाओ मैं बताती हूँ। इसको ना बहुत बारीकी से काटना है, क्योंकि रमशा के लिए ना चाइनीज बनाना है। तो पता है ना, पहले बहुत थोड़ा खाती है, तो बस देख लीजिएगा तो उसको पसंद आ जाए। ये इस तरह से, ठीक है? असम भाई सूप बन गया? जी बेबी जी तैयार है, बस 15 मिनट लगेंगे। नमक का ख्याल रखिएगा, बहुत ज्यादा ना हो जाए। आप बेफिक्र रहें। ठीक है लोग, मुझे बता देना कुछ चाहिए होगा। अब ये प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है? बड़े आए प्रेजेंटेशन बना के दो। ये बाप बेटा भी ना अपने हाथ से कोई मौका नहीं जाने देते अपनी अथॉरिटी दिखाने का। कॉफी पीता है। हाँ बात सुनो, मेरे ऑफिस में एक अच्छी सी कॉफी लेके आओ। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? अब मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन बात कर रहा हूँ? इकबाल साहब का ना दामाद बात कर रहा हूँ मैं, हमजा। जल्दी से आओ। अस्सलाम वालेकुम, जरा आप मेरे कमरे में आ सकते हैं? हमजा बात कर रहा हूँ, जल्दी से। मैं कम सर? आज बैठे। जी सर, आपने बुलाया मुझे? बैठे बैठे। कैसे हैं आप? मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूं, तो मैंने सोचा प्रेजेंटेशन आपसे बनवा लूं। एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना के दे दें मुझे। बस इस प्रोजेक्ट का किसी जिक्र मत कीजिएगा। अच्छी प्रेजेंटेशन बनाएंगे ना तो मैं इकबाल साहब से कह के आपको इस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर बना दूंगा और सैलरी बढ़वा दूंगा आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अगर इस प्रोजेक्ट का किसी को पता चल गया ना तो ये जो नौकरी आपकी है ना, इससे भी जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। बेफिक्र हो जाए सर, जा सकते हैं।
What a pleasant surprise, भाई। अस्सलामुअलैकुम। यार हमारी प्रिंसेस आई हुई है, क्या बात है, हमें किसी ने बताया ही नहीं। पता होता ना तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लेके आता। दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी भी देर नहीं हुई। मुझे अभी भी आइसक्रीम खिलाने ले जा सकते हैं आप। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, अभी चलते हैं फौरन। हाँ कहाँ जाने की बात हो रही है? कुछ नहीं, उमर भाई और मैं आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हैं। हाँ तो सब चलते हैं, लेकिन खाने के बाद चलते हैं ना, डिजर्ट तो बाद में ही लेंगे ना। डिजर्ट की ऑफर रमशा को हुई है नेहा, तो इस बार तो उसकी मर्जी चलने दो। हाँ वैसे मुझे ये लगता है कि खाना खाने के बाद अगर डिजर्ट खाने जाएं तो ज्यादा भूख बहुत लग रही है यार। हाँ और मैंने तुम्हारा फेवरेट चाइनीज फूड बनाया है यार। नहीं, मुझे घर का चाइनीज नहीं पसंद है। हाँ, मैं रेस्टोरेंट में खाऊंगी। चलिए ना उमर भाई, क्या हो गया? मम्मा बोले ना इनसे। वैसे ही उस घर में तो मुझे रोज घर का खाना खाना पड़ता है, बाहर से कुछ ऑर्डर कर लूं तो फुप्पा और फुप्पी का मुंह बन जाता है। इतनी बातें सुनाते हैं कि, और यहाँ आप लोग कोई मेरा ख्याल लेंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है, हम तो सिर्फ ये कहते खाना खा। उमर बस, नहीं वहाँ मेरी बेटी पता नहीं क्या झेल कर आती है, यहाँ 2 घड़ी सुकून के लिए, खुशी के लिए। तो बेटा जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। जहाँ ये चाहती है वहाँ इसे खाना खिलाओ पिलाओ, खूब सैर कराओ। अच्छा भाई, ये जीती हम सब हारे, हम पहले आइसक्रीम खाने के लिए चले जाएंगे। ओके बिल्कुल, और उसके बाद मुझे घर भी ड्रॉप करना है आप। कोई जरूरत नहीं, कहीं ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ। 2-3 दिन रुकोगी तुम, उसके बाद वापस जाओगी, समझी? उमर बिल्कुल ठीक कह रहा है, कोई जरूरत नहीं आज जाने की। भाई कुछ दिन यहाँ रुको। हाँ नहीं रुक सकती मैं, हमजा को ऑफिस जाना होता है और खुप्पो को उनके काम करने पड़ेंगे, तो वो खामखा नाराज होंगे। मैं नहीं रुक सकती। अपने घर में काम करने से कैसी नाराजगी? मैं उमर तब बार गुस्से थे। ऑफिस से वापस आ रहा था तो कुछ डाकुओं ने मुझे गन पॉइंट पे लूट लिया। क्या गन पॉइंट? हमजा आप ठीक तो है ना? उन लोगों ने आपको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो मेरे पास ना ऑफिस के कुछ पैसे थे, डाकू लेकर चले गए अपने साथ। हमजा आप छोड़े हर चीज को। आप एक काम करें, आप वेट करें। मैं उमर भाई के साथ हूँ, हम लोग वहीं आ रहे हैं। हमें पुलिस में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है? आप वेट करें, हम आ रहे हैं। खैरियत है? उमर को ढूंढ रहे हैं आप? कोई जरूरी काम था? वो दरअसल सर ये पैसे कुछ दिए थे बैंक में जमा करवाने के लिए, लेकिन मुझे ऑफिस के कामों में थोड़ी देर हो गई। जब मैं बैंक गया तो बैंक बंद हो चुका था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप कल जमा करवा देना। सर कल जमा तो हो जाएंगे, लेकिन इतना कैश मैं नहीं रख सकता। आपको तो पता है मैं बाइक पे आता और जाता हूँ, तो ये कैश संभालना मेरे लिए मुश्किल है। कितनी रकम है? सर 5 लाख हैं, एक क्लाइंट की पेमेंट थी। वाह हमजा वाह, इसे ओपन बोनस समझ। ये तेरे नसीब के हैं। आप एक काम करें ना, आप मुझे पैसे दे दें, मैं जमा करवा दूंगा, बल्कि उमर को दे दूंगा मैं। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, आप तो हमेशा मेरी मुश्किल को हल कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, इंसान ही इंसान के काम आता है, इसमें शुक्रिया ही क्या बात है। ठीक है आप जाए। थैंक यू सर। हेलो, हाउ आर यू? गुड। बिल्कुल सही टाइम पे आई हो तुम, हम लोग बस निकल ही रहे थे। अच्छा कहाँ? कुछ नहीं, पहले डिनर पे जाएंगे, फिर आइसक्रीम खाएंगे और शायद फिर शॉपिंग पे भी जाएं। तुम भी साथ क्यों नहीं चलती? क्यों खाला? हाँ भाई, मुझे क्या एतराज हो सकता है, जाओ। अरे भैया ये तो पूरी पार्टी इकट्ठी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, जिसने चलना है वो मेरे साथ आ जाए, मैं गाड़ी में वेट करूँ। ठीक है मरियम, चल चले। हाँ चल। नेहा तुम कहाँ जा रही? ये राबिया आई है, काशिफ और तुम्हारे बाबा भी आते होंगे, सबके लिए खाना लगाने की तैयारी करो। चाइनीज बनाया ना तुमने? शाबाश। तो जाओ
जाकर किचन देखो। राबे, मैं क्या बात कर रही थी, तुम्हें बता रही थी कि भी ये चीज नेहा नेहा कहाँ है? अब वो नेहा को कुछ काम याद आ गया, कह रही थी कि हम चलते हैं। मैं नेहा को लेकर आता हूँ। चलिए ना उमर भाई, वैसे ही इतनी देर हो गई है और आपको पता है इस टाइम कितना ट्रैफिक होता है, मुझे घर भी वापस जाना है, प्लीज चले। यार तुम लोगों के बिना मुसीबत नहीं खत्म होती। रूठी है मुझसे खुदाई, मेरा तो उजड़ा जहां है, जहरीली क्यों है जुदाई, जाने ये क्या इम्तिहान है, तुझसे बिछड़ा तो कितने दुखों से गुजरता रहा हूँ, टुकड़ों टुकड़ों में कैसे अकेले। अस्सलाम वालेकुम, 4 आइसक्रीम दे दीजिएगा। हेलो हेलो, जी हमजा बोले। ऑफिस से वापस आ रहा था तो कुछ डाकुओं ने मुझे गन पॉइंट पे लूट लिया। क्या गन पॉइंट? हमजा आप ठीक तो है ना? उन लोगों ने आपको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो मेरे पास ना ऑफिस के कुछ पैसे थे, वो डाकू लेकर चले गए अपने साथ। हमजा आप छोड़े हर चीज को, आप एक काम करें, आप वेट करें, मैं उमर भाई के साथ हूँ, हम लोग वहीं आ रहे हैं, हमें पुलिस में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है? आप वेट करें, हम आ रहे हैं। पुलिस को इन्फॉर्म? मैं बस आ रही हूँ, अल्लाह हाफिज। उमर भाई। पुलिस? आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या हुआ है? वो ठीक है ना हमजा? उमर का है? बेटा वो दोनों थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए, तुम उमर को फोन करके पूछो कहाँ पहुंचे है वो। जी जी, एक सेकंड। हेलो, हाँ कहाँ पर हो उमर? तुम लोग क्या खैरियत है ना? हमजा ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं है उसे? अच्छा ठीक है, मैं आऊं? ठीक है, आ जाओ तुम लोग, ठीक है। हाँ वेटिंग, आ जाओ। हाँ सब खैरियत है ना? जी खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। उमर ये कह रहे हैं कि वो लोग रिपोर्ट दर्ज करा चुके हैं, वो बस घर ही आ रहे हैं, तो एक दफा घर आ जाए फिर बात करते हैं। खैर अब तो हो गया, आपको मैं कुछ पानी वगैरह ला के दूं? नहीं बेटा, बस वो आ जाते हैं तो फिर सुकून होगा। चलो ठीक है। रमशा बेटा चुप करो। अल्लाह, ओ भाई साहब, पता नहीं क्या क्या कुछ लुट गया होगा मेरे बच्चे का। न जाने मेरा बच्चा किस हाल में होगा, पता नहीं क्या क्या लूट लिया होगा उससे। भाईजान, हमजा ठीक तो है ना? अभी हमें फोन करके उमर ने बताया कि वो दोनों पुलिस स्टेशन में। हाँ नाहिद, मेरी अभी बात हुई है पुलिस स्टेशन में, वो लोग ठीक हैं, आते ही होंगे अभी। ये सब कुछ तो इस नई नवेली नौकरी की वजह से हुआ है ना। रातों को इतनी देर तक मेरा बच्चा अपने दफ्तर में बैठेगा और इतनी रात गए सड़क पर निकलेगा तो वहां लुटेरे तो फिर रहे होते हैं, कातिल लुटेरे वो तो ताक लगाए बैठे होते हैं। लूट लिया ना मेरे बच्चे को। नहीं महमूद, वैसे बुरा मत मानिएगा भाईजान, ये बताइए
उमर किस वक्त आया था? जल्दी आ गए थे पापा। हाँ, यही बात मैं कहना चाहता हूं। वैसे तो कहने को उमर हमजा का बॉस है, लेकिन दफ्तर की सारी जिम्मेदारी उसने मेरे बेटे पर डाल रखी है। खुद जल्दी घर आ जाता है, मेरे बेटे को रात के अंधेरों में छोड़ देता है। अब्बा दफ्तर में देर सवेर हो जाती है, अब हमें तो नहीं पता था ना कि हमजा के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। बस तुम जरा अपने ससुराल की ना तरफदारी कम करो। हाय अल्लाह का शुक्र है मेरा बच्चा खैरियत से है। हाय अल्लाह का शुक्र है मेरा बच्चा सही सलामत आ गया। अल्लाह तेरा शुक्र है। हम सब ठीक है ना? ये सब कैसे हो गया? मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, क्या हुआ था? हाँ, उमर की कॉल पे तो मैंने तो खुद मैं बहुत घबरा गई थी, बिल्कुल हाथ पैर फूल गए थे। मेरा बच्चा, शुक्र है अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा सही सलामत घर आ गया। और मुझे भी तो कोई बताए बेटा, क्या क्या लुट गया है? घड़ी, पर्स, पैसे, एक चेन भी थी सोने की तुम्हारी, वो भी बता तो दो बेटे। बब्बू मैं दफ्तर के पैसे लेकर आ रहा था, तो रास्ते में डाकू है, वो लूट के ले गए। मैंने तो बड़ी कोशिश की कि ना दूं, लेकिन जबरदस्ती ले गए। दफ्तर के पैसे? जी मामू, वो उमर को देने थे अकाउंटेंट ने, तो मैंने कहा मैं दे आता हूँ। वो बस घर ही आ रहा था तो रास्ते में लूट के ले गए। 5 लाख थे। 5 लाख रुपए? इतनी बड़ी रकम हमजा बेटा, तुम्हें इतनी सारी रकम लेकर दफ्तर से निकलने की क्या जरूरत थी? हमजा बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्या जरूरत थी इतनी बड़ी रकम लेके वहां से निकलने की? तुम वहां ड्रॉर में रख लेते, उमर को कल दे देते, इसकी क्या जरूरत थी? क्या मतलब है नेहा, क्या कहना चाह रही हो तुम? गलती मेरी थी? देखो बात गलती की नहीं है हमजा, नेहा ठीक कह रही है, तुम्हें उमर से बात करनी चाहिए थी। बिना किसी को बताए इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना तो बेवकूफी हुई ना। बाबा हमजा का कसूर नहीं है, इस बेचारे को अंदाजा तो नहीं था ना कि इसके साथ। रहने दो उमर, बिजनेस मैन है ना, इसलिए इनके लिए जिंदगी बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसे इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे भाई साहब की बातों से तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे बच्चे ने पूरी प्लानिंग करके ये सब कुछ लुटवाया है, जैसे जानबूझकर पैसे लेके मेरा बच्चा सड़क पे निकला है कि ये पैसे मुझसे छीन लो। भाई साहब, आपको इस वक्त ये सोचना चाहिए कि उसकी जान खतरे में थी। भाई बहुत इज्जत अफजाई हो रही है तुम्हारे भाई के घर में। अब्बा बाबा का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था, वो सिर्फ ये कह रहे कि अगर हमजा को इस सब के दौरान कुछ हो जाता तो क्या होता। फॉर गॉड सेक, आप लोग इस बात का शुक्र अदा करने के बजाय कि हमजा सही सलामत घर वापस आ गए, पैसों के लिए रो रहे हैं। छोड़ो रमशा, बिजनेस मैन है ना मामू, इनके लिए पैसा दामाद की जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमजा बेटा ऐसी बात नहीं है, इकबाल छोड़े इन बातों को। जाने वाली चीज थी, चली गई। और आप देख नहीं रहे रमशा कितनी परेशान थी हमजा के लिए। अब मेरा ख्याल है अब हम लोगों को चलना चाहिए। किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम लोग कि ये लोग पुलिस बुलवाएं, मेरे बेटे को हथकड़ी लगवाएं? देखो महमूद, तुम बात को गलत रंग दे। माफ कर दीजिए भाईजान, इतने बेवकूफ हम नहीं हैं। गरीब हैं, आपके मुकाबले में गरीब हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं है। तुम पूछो भाई अपनी बीवी से, इसने हमारे साथ जाना है या बाप भाई के घर रहना है? निकलो यहां से बस। रमशा चलो, चले चलो। क्या हो? रमशा कॉल रिसीव नहीं कर रही।
बस अल्लाह सब खैर करे। हो सकता है सो गई हो तुम, इतना परेशान मत हो। इकबाल कैसे परेशान ना हूं मैं, मेरी इकलौती बेटी है, देखा नहीं क्या हाल हो गया उसका। और महमूद के मिजाज को आप जानते हैं, उसकी तो आदत है बात को तूल देना। इसी वजह से मैं इस रिश्ते के खिलाफ थी। वो नाहिद की वजह से पहले हमारे सरों पर चढ़ा बैठा था और आपने उल्टा मेरी बेटी को उनके हवाले कर दिया। पता नहीं वो मेरी रमशा के साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। देखो मुझे क्या अंदाजा था कि बात इस तरह अचानक बिगड़ जाएगी। मैं तो हमजा की तरफ से फिक्रमंद था। वो भी जवान है, ना समझ है, गन पॉइंट पे इस तरह से चीजों को छिन जाना, ये सब कुछ खुदा ना करे कुछ हो जाता तो। इकबाल वो आपका दामाद है और हमजा की खुशियों से ही रमशा की खुशियां जुड़ी हुई है। अगर आपको उसे समझाना ही था तो मुनासिब तरीके से ऑफिस में बुलाकर उसे समझा देते। आप ऐसे सबके सामने बात तो ना बढ़ती। अब देखो खैर जो हुआ सो हो गया, उसे भूल जा। सुबह रमशा से बात करते हैं ना, और मैं महमूद और हमजा को कुछ समझाऊंगा। यूं बात पर रमशा को परेशान नहीं कर सकते। नेहा, तुम्हें सबके सामने इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए थी। इतनी बात करने से पहले तुम्हें कम से कम मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। क्यों कहा तुमने कि हमजा ये नुकसान की सारी जिम्मेदारी उठा लेगा? उसकी हैसियत नहीं है अभी ऐसी। मैंने ऐसा क्या कह दिया है? हमजा को क्या जरूरत थी इतनी बड़ी रकम लेकर ऑफिस से निकलने की? आजकल के हालात में कोई ये बेवकूफी करता है, वो भी इतनी रात को? यार कोई क्या करता है क्या नहीं करता ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि पप्पा और हमजा बहुत शदीद नाराज हो, वो सारा गुस्सा जाकर रमशा पर निकाले। अब बताओ इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमजा गलत है और बजाय इसके कि तुम उसको उसकी गलती का एहसास दिलाओ, तुम उल्टा उसकी साइड ले रहे हो। तुम्हें तो और केयरफुल हो जाना चाहिए। वो तुम्हारे साथ काम कर रहा है, तुम्हारे बिजनेस में इन्वॉल्व है। बजाय इसके कि तुम उसके सर पे जिम्मेदारी डालो, तुम उल्टा उसको ढील दे रहे हो। देखो मैंने हमजा को कभी भी अपना बिजनेस पार्टनर या अपना बिजनेस वर्कर नहीं समझा है। मैं हमेशा उसे ये देखकर बात करता हूँ कि वो रमशा का शौहर है, इसलिए उसकी इज्जत करता हूँ, ध्यान देता हूँ इस बात। लेकिन आज तुमने सब खराब कर दिया। पता नहीं वो घर जाकर रमशा के साथ कैसा सलूक करे। तुम्हारा यही डरना अब्बा को और हमजा को और शेयर दे रहा है। गलत कर रहे हो। नहीं हाँ बस कर दो। मैं तुम्हें एक आखिरी दफा समझा रहा हूँ, अव्वल तो आज के बाद इस किस्म की कोई बात मत करो, और अगर करनी भी हो तो बराए मेहरबानी हमजा को अपना भाई समझकर नहीं, उसको रमशा का शौहर समझकर बात कर। ये उसके हक में भी बेहतर होगा और हम सबके।